अलीगढ़ में सराय सुल्तानी में विवाद के बाद पीस कमेटी की बैठक में एडीजी राजीव कृष्ण भी पहुंचे। इस दौरान पॉलिटिकल पार्टी के नेता, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के लोग शामिल रहे। उन्होंने बताया कि पब्लिक के साथ मिलकर वार्ता हुई है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि जो घटना हुई है उसमें पूरी निष्पक्षता और कठोरता से कार्यवाही की जा रही है। शहर की फिजा खराब ना हो, इसके लिए कवायद की जा रही है। जांच में जो भी चेहरे बेनकाब होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इस पीस कमेटी की मीटिंग में अलीगढ़ पूर्व मेयर और भाजपा नेता शकुंतला भारती ने बताया कि जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। अलीगढ़ में कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, अवैध रूप से मीट की दुकान की आड़ में अपराध करते हैं। उन्होंने सीधे इन दुकानों को आतंकवादियों का अड्डा बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग गलत काम करेंगे भाजपा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मीट की दुकानें वहां से हटाई जाएंगी। वहीं आरएसएस कार्यालय के समीप मीट की दुकान होने पर पूर्व महापौर सफाई देते हुए दिखीं। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने पीस कमेटी में शामिल होते हुए कहा कि भाजपा के लोग दो मुंहे सांप की तरह हैं। ये मीट भी खाते हैं और मीट का विरोध भी करते हैं। उन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, दो लोगों की लड़ाई है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के 7 एमएलए और 2 एमपी द्वारा थाने के प्रभारी पर चढ़ाई कर दी जाती है, जबरदस्ती एफआईआर करवाई जाती है, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि भाजपा सरकार में अवैध रूप से मीट की दुकान क्यों चल रही है। बैठक ली, क्या कहेंगे, क्या पूरी घटना बताइए। ये एक अपने आप में एक नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया भी है कि समय समय पर डीएम साहब के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, आईजी साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा और हमारे द्वारा भी नागरिकों के साथ संवाद किया जाता है। पीस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। एसपीओज़ जो कि अलीगढ़ का एक बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है। उनके साथ संवाद होता है, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद होता है और कुल मिलाकर के इन सब एक्सरसाइज का पर्पस यही होता है कि नागरिकों में शासन प्रशासन के प्रति एक निष्पक्षता और एक विश्वास का भाव बना रहे। उस भाव को पूरा करने के लिए जो निर्णय हम लोग के होते हैं वो उस भाव को आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ ही पब्लिक के साथ मिलकर के, नागरिकों के साथ मिलकर के शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज यहाँ पर आया था। आज यहाँ कोतवाली में सभी समुदायों के साथ, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ, एसपीओज़ के साथ में, सभी के साथ में मीटिंग हुई है, जिसमें पुनः इस बात पर बल दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अलीगढ़ में आने वाले समय में, जैसे पहले भी होता रहा है, आने वाले समय में भी पूरी शांति कायम रहेगी। सर, एक दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या जानकारी है? उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी आपको कल एक ट्वीट के माध्यम से और संवाद के माध्यम से कप्तान साहब ने दे दी थी। उसमें जो मुकदमे कायम हुए हैं उसमें निष्पक्षता से और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो शहर की फिजा को खराब करे। जिन लोगों को राज्य घटना को लेकर आपत्ति थी, सड़क पे उन लोगों ने खूब उत्पात मचाया, वो चेहरे तो यहाँ नहीं दिखे पीस कमेटी में कहीं? नहीं, जरूरी नहीं है। उनके साथ नहीं, मैं देखिए, वो एक अलग विषय है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में वो चेहरे जहाँ पर भी होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन में वो चेहरे सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। पीस कमेटी में शहर के मानिंद लोग होते हैं। पीस कमेटी में शहर के ऐसे लोग होते हैं जो प्रभावशाली लोग होते हैं और जिनकी बात को लोग सुनते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पीस कमेटी में बुलाए जाते हैं और अपराधियों को यहाँ नहीं बुलाया जाता है। कोई यहाँ पर अपराधी नहीं है कि जो खुराफात करने वाले लोग यहाँ पर रहें, लेकिन जो भी पीस कमेटी के लोग हैं उनका मीटिंग का पर्पस ही होता है कि उनसे शांति बहाली के बारे में, शांति के बारे में और उनकी बातों के बारे में जो पब्लिक का एक फीडबैक है, उनकी नब्ज़ है, उसको देखा जाए। सर, पुलिस की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, पहली बार आपने मुझे बताई है, क्योंकि अभी तक मेरी कई लोगों से बात हुई है और सबका यही कहना था कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत वहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर आपने बताया है तो इस पर भी हम देख लेंगे। अगर कहीं डिले कहीं के स्तर पर होगा तो उसकी जांच की जाएगी। कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन लोगों ने ये अपराध किया है, जिन्होंने ये पथराव किया है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस विषय को लेकर के। यहाँ पर ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सबको पता है कि कौन लोग थे वो। ये असामाजिक तत्व के लोग हैं। ये एक अपने हरिगढ़ की व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं और इन लोगों के ज़्यादा दिमाग खराब हो गए और इलीगल जो मीट की दुकानें खुली हुई हैं
और उसकी आड़ में ये लोग अपराध भी करते हैं। मैं तो इनको आतंकवादी कहूँगी, ये आतंकवादियों के अड्डे बन चुके हैं। स्थानीय सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, योगी कहते हैं। नहीं तो उखाड़ेंगे योगी क्या? योगी जी तो जो लोग गलत काम करेगा महाराज जी उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सरकारी जमीन पर ऊन मार्केट चल रहा है। देखिए आज से उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, नगर निगम को भी अवगत करा चुके हैं और ये लोग वहाँ से उखाड़े जाएंगे और जो इनकी अवैध दुकानें हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल स्थानीय लोगों ने कहा है कि पिछले दिनों से लगातार वो शिकायतें कर रहे हैं, खुले में मांस बेचा जा रहा है और बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं देखिए, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर शिकायत होती तो हमारे अलीगढ़ की जो पुलिस है बहुत सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है। और वो तो चौकी के नीचे हैं तीनों दुकानें। हाँ ये तो बताओ। नहीं अगर चौकी के नीचे तीनों दुकानें हैं, चौकी के नीचे हैं। हाँ चौकी के नीचे दुकानें हैं। सक्रिय कैसे है? अरे क्यों नहीं है सक्रिय? अगर सक्रिय नहीं होती तो कल जरासी चिंगारी पर अलीगढ़ में दंगा भड़क सकता था अगर प्रशासन की सक्रियता नहीं होती तो। पुलिस की आरएसएस का कार्यालय भी है, आरएसएस कार्यालय के दरवाजे पे मीट भाई नहीं दरवाजे पे नहीं है, बैक साइड। हाँ तो है तो कार्यालय हमारा संघ का, हमारे संघ का जो जाते हैं रोड पे जाते हैं ना। हाँ रोड से ही जाते हैं। तो अब देखिए इस तरीके की जो हरकत है, देखिए मंदिर भी है, संघ कार्यालय भी है, लेकिन बैक साइड में है। इनकी सड़कें बिल्कुल मेन रोड पर है और जो हरकतें इन्होंने कल की है उस पर कार्रवाई चल रही है और ये जेल की सलाखों के अंदर जा रहे हैं। एक माननीय ने फोन किया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, आधे घंटे तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस का, तो क्या मानती है? देखिए जब तक प्रशासन को जानकारी नहीं होगी तो प्रशासन किस तरीके से उड़ के थोड़ी आएगा। कौन बताने जाएगा? नहीं चौकी के नीचे उन्होंने बता दी और प्रशासन एज ए स्पॉट पहुंचा है। आधे घंटे बाद माननीय के फोन करने के बाद? नहीं आधा घंटे बाद नहीं, आधा घंटे बाद नहीं। कई बार घटनाएं हो चुकी, पहली घटना नहीं हुई वहाँ पर जी। तीन बार घटना पहले कभी होती होंगी। उस समय से लेके अब तक क्यों नहीं जागी पुलिस? नहीं पहले कभी होती होंगी, लेकिन अब ये घटना जो बड़ी हुई है। अब तक अवैध क्यों नहीं थी, अब अवैध कैसे हो रही है? नहीं अवैध पहले भी थी और आज भी अवैध है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई सालों? कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं हो रही? अब इन्होंने जो हरकतें की है। घटना को 18 घंटे होने जा रहे हैं। हाँ क्या है पुलिस के हाथ में? देखिए एक बात सुन लीजिए, जब अपराधी भागने में सफल हो चुके हैं तो उनको पकड़ने में समय तो लगेगा, ऐसी बात तो नहीं है। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर ही चलेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, जरा समय तो दो। महाराज जी का बुलडोजर ना चले तब आप कहना कि महाराज जी का बुलडोजर नहीं चला है। समय सीमा निर्धारित की गई है? हाँ समय है। कितना? अरे कम से कम 24 घंटे का समय तो दे दो भाई। मैं पुलिस कमेटी में मिला, मैं एडीजी साहब से ही मिलने हम लोग आए थे इसी चीज को लेकर जो रात को घटना हुई। पहली बात तो ये वो कि सांप्रदायिक लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, इसको बिल्कुल वो दो लोगों की लड़ाई है, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी जा रही है। हमने यही कहा है कि ये प्रेशर की राजनीति है। अगर 7 MLA 2 MP और सब अगर आपके हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ऐसा काम नहीं कर पाएगा। उस पर जो चढ़ाव होता है, ये प्रेशर होता है कि नहीं ये काम करो, FIR लिखो, अभी 307 लिखो, ये करो वो करो, ये बंद होना चाहिए। और हम लोगों ने तहरीर दे दी इनकी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से भी जांच होनी चाहिए, जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो गुनाहगार है वो जेल जाए और जो लोग इसके अंदर साजिश कर रहे हैं अलीगढ़ के माहौल को खराब करने की, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने अभी बयान दिया है हाँ। कि जो वहाँ जो मार्केट में तमाम जो लोग हैं उन दुकानों को बंद कराए, बुलडोजर चलवाया जाएगा योगी का, तो क्या कहें? ये सरकार का काम है, क्या रहेगा? हमारी सरकार नहीं है, ये उन्हीं की सरकार है, उनको शर्म आनी चाहिए। वो चल क्यों रहा है वहाँ? ये लोग पैसा लेके चलवा रहे हैं। कौन ले रहे हैं पैसा? ये बीजेपी वाले पैसा लेके चलवा रहे हैं। इनके 2 मुंह हैं, ये सांप नहीं है, बामनी है, इनका मुंह इधर भी और इधर भी है। मीट की दुकान है वहाँ तो हमारी सरकार थोड़ी है ना, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी चलाएं, जो शहर की शांति के लिए अच्छा हो वो करें। हम शहर की शांति के लिए हैं, हम गलत काम के लिए नहीं है। मगर ये 2 मुंह के धार के जो लोग हैं,
मीट भी खाते हैं और मीट का विरोध भी करते हैं। इन लोगों को मीट खाया किसने? हिंदू ने। जिस तरह उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे नजूल की जमीन पे जो है वो बनी, लोगों की दुकानें बनी ऊन मार्केट की, उनको हम गिरवा रहे हैं, बुलडोजर चलवाएं, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? सरकार किसकी है? सेंटर में भी उनके, यूपी में उनके। करें, हट जाओ ना, करें, हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, गंदे गलत काम कराते हैं, कहते हैं कि सट्टा बंद होना चाहिए। सट्टा बंद कैसे हो जाएगा जब पैसा लोगे? अरे भाई सरकार किन की है? जवाबदेही कौन है इसका? मैं तो नहीं हूँ। जवाबदेही वही जो सरकार के अंदर है। ये तो कौन लेते हैं? भाजपा के नेता लेते हैं। और क्या वहां है? अमेरिका संग लेना है? अरे जिनकी सरकार है, जो मतलब गलत काम करा रहे हैं, फिर उसका विरोध करती हैं। भाई मीट खाते हैं, मीट का विरोध करती हैं। शाम को मिल रहा है, सुबह पढ़ लीजिए। क्या दूरी राजनीति नहीं चलेगी। अगर करना है तो सीधे बनो, राम भक्त हो, राम भक्त रहो। पल्स हॉस्पिटल, गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, ICU, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। AC रूम एंड नॉन AC रूम्स ऑल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड़, औरंगाबाद, मथुरा।